कि जयशंकर की जानिब से एक बार फिर से वही भाषण, वही हठधर्मी दिखाई जाती है। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी उसके बरक्स नहीं गए वो, उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हुए उन्होंने आज जो कुछ किया है पूरी दुनिया ने देखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुनी। पाकिस्तान की सरजमी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, एससीओ की बैठक और भारत ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को धो दिया। जयशंकर ने 3 शब्द क्या बोले, मानो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गईं। एससीओ की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर बोलकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे, एपीएस पाकिस्तान में होना। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है, तो पता तो सबको चलता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, एस जयशंकर साहब ने एससीओ समिट में चाइना और पाकिस्तान को बिना नाम लिए अच्छा खासा धोया है। भले ही उन्होंने नाम न लिया हो, मगर दुनिया भर का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान का मीडिया, उनके ये बात समझ में आई है कि ये जो बयान दिया है एस जयशंकर साहब ने, ये किस देश के लिए दिया है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि ट्रेड और टेररिज्म जो है, ये 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती, और जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके साथ कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं बन सकते। और जब ये बयान दिया तब पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा ही बौखला गया है, और अब इसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया पे बस इस बयान को लेके ही बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया है, वो भी पाकिस्तान में बैठ के, उस बयान को लेके पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा पाकिस्तान को इंटरनेशनल फर्म पे दहशतगर्दी के नाम पर लताड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को फिक्र लग गई है कि वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को जो है ब्लेम करेंगे दहशतगर्दी पे। क्या लगता है डॉक्टर एस जयशंकर ऐसे करेंगे या फिर हम खुद ही डरे पड़े हैं? यार हो भी सकता है वो करें, लेकिन मैं अगर तो ये इंटरव्यू जाता है डॉक्टर जयशंकर के पास, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो, लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी गरीब आवाम को कपड़े, हमारी गरीब आवाम को एजुकेशन, हमारी गरीब आवाम को हॉस्पिटैलिटी, हमारी गरीब आवाम को घी, आटा, चीनी, ये सब सस्ता मिले। हम लोग को दुश्मनियां निभानी नहीं है। उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका, कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट्स थे आपके बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो जारी बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश। हम शरीफ से लोग हैं, हम लोग अपना इस्लाम फॉलो करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। किसके लिए? अपने लिए। हम किसी इंडिया के लिए तो नहीं दुआएं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। यार दुआ पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। ये लोग हमें फजूल में दहशतगर्द बनाते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं साफ साफ कहता हूँ,
पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है। आप लोग जानबूझ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना लेके आए, आपकी मेहरबानी। ये बड़ा हिपोक्रेट सा ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान को जानबूझकर दहशतगर्दी में नामजद किया जाता है ताकि हम लोग तरक्की याफ्ता ना हो सके। अगर हम लोग दहशतगर्द ना कहलाते, हो सकता है इंडिया से ऊपर होते अभी तक। अब ये देखे ना कि डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो पहली मुलाकात हुई है, सिर्फ हाथ मिलाया दोनों ने, ना जफ्फी डाली है ना कोई दूसरी बातचीत की है, बड़ा ही फॉर्मल किस्म का ये मुलाकात लगी। देखिए जी, उनकी पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन आप देखो रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, आपको चाहिए आप अच्छे से मिलो। बेशक जैसे भी आपके पर्सनल मामला आते हैं वो अपने पास रखो, वो आप घर में थोड़ी मिल रहे हो, पूरी दुनिया को पता लग रहा है आप क्या कर रहे हो। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जब पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। ये इन्होंने नैरेटिव बनाया था 9/11 के बाद। उस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने कहा था कि हम इनको आइसोलेट करके छोड़ेंगे, और उसमें जो है इनकी लीडरशिप जो थी वो बहुत विशेष तरीके से बातें कर रही थी। 9/11 से आज तक पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की है, जितना इस फॉल्स इमेज को जो है वो क्लियर करने की है, आज भारत के ऊपर जो है वो दुनिया कह रही है कि ये दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। कनाडा में इनके एम्बेसडर को वापस कर दिया गया है कि उनकी एम्बेसी भी इन्वॉल्व थी, जो कि कनाडा में मर्डर हुआ है। यूएसए ने भी कहा है कि जी हम भारत की जो एक्टिविटीज हैं इनके बारे में बहुत कंसर्न्ड है। तो एक्चुअली तो इनके ऊपर हमें कहना चाहिए, पर हम मेजबान होने की तहत हमने कोई ऐसी बात नहीं की और हमने एससीओ के ऊपर फोकस रखा। इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। ये कोई नेशनल इवेंट तो है नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है, और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को भी जो है वो नेगेटिव जो कमेंट है या नेगेटिव जो है डिबेट है इस पे करनी चाहिए। बिकॉज इस पे देखें, अगर कोई भी पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल या कोई भी जो है वो गवर्नमेंट जो उस चीज़ को ऑन करता है किसी भी चीज़ को, तो उस पर अगर वो नेगेटिव बात करेगा तो ये पाकिस्तान का होल पाकिस्तान का इमेज जाएगा, ना कि वो इमेज जो है वो सिंगल उस पार्टी का जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है बिलावल भुट्टो साहब ने, तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लीडर हैं, मैं समझता हूँ। विदाउट एनी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में अगर बात करूँ तो वो अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनमें एथिक्स भी हैं, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे एज वेल एजुकेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ नेगेटिव कमेंटिंग से जो है वो गुरेज करना चाहिए, और अगर वो यही वो अच्छा जो है वो कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। और सेकेंडली इसमें जो नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है, तो वो जो कहते हैं कि उनको आना चाहिए था, हाँ ये चीज़ है, अगर वो आते तो शायद पाकिस्तान का इंडिया को लेके जो एक माइंड सेट है वो चेंज हो जाता। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन वेयर टेररिज्म इज अ केस इन पॉइंट, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया, ठीक है, और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा कि पाए ने जी है ना टेररिज्म के उत्ते गल करिए, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन, ठीक है। ये चीज़ जो है इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता।
जो वो कह रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि मैं जस्ट एज ए मेंबर शिरकत कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ट्रेड का सवाल ही नहीं पैदा होता, और किसी भी जो हमारा मुतनाज़ा मसला कश्मीर के हवाले से भी हमने कोई बात नहीं करनी। उनको वो जिस एटीट्यूड के साथ आए हैं, जैसे वो जहाज से उतर रहे थे, हाँ जी जहाज से उतर रहे थे, और दूसरे नंबर पे उनको मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अगर गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो, जबरदस्त बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। ओहो क्या बात है, मैं कहता हूँ बड़ा मजा आ रहा है, इस बात में एक दफा फिर ढोल बजाया जाए, क्या बात है। अच्छा अब मुझे ये बताएं आपने बात की कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, अगर वो पाकिस्तान जैसे कराची में कहा जाता मौजूद है ये चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे हाफिज सईद की बात की, अभी भी वो अरेस्ट हैं कि नहीं, मतलब कस्टडी में है, सिक्योरिटी में है, लेकिन हमारी हुकूमत यहाँ तो उनको आजाद करे। हाँ ये कहे कि भाई वो दहशतगर्द नहीं, हमारे शरीफ शहरी हैं और एक सियासी और मजहबी जमात के वो लीडर हैं, यहाँ फिर उनको नजरबंद करके रखने का मकसद क्या है? हमारी अभी खारजा पॉलिसी के असूल ही मुतय्यन नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो एस जयशंकर साहब ने बयान दिया है दोस्तों, उसके बाद में पाकिस्तान का मीडिया काफी बौखलाया हुआ है, और अब पाकिस्तान का मीडिया जो है ये बातें करने लगा है कि भारत जो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करता नहीं, मगर भारत जरूर करता है, क्योंकि दुनिया भर में आज भारत एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से पन्नू को मारने की कोशिश की गई, उधर निर्जर की हत्या हुई, इसमें जो है भारत सरकार का हाथ था, और कनाडा की सरकार ने जो है ये आरोप लगाए हैं, और साथ में भारत के डिप्लोमेट्स है उनको भी बाहर निकाला गया है। अब इस बात को लेके काफ़ी प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया पे किया जा रहा है। वैसे तो आपको पता है कोई सबूत अभी तक कनाडा पेश नहीं कर सका दुनिया के सामने कि इसमें भारत सरकार का हाथ है, मगर फिर भी आने वाले चुनाव में फ़ायदे के लिए ये जो जस्टिन ट्रूडो सरकार है ये इस तरह की हरकत कर रही है, जिससे कि पाकिस्तान और कनाडा, जिससे कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो है काफ़ी तनाव में है दोस्तों। खैर उसका भी इलाज हो जाएगा, फिर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।